So, a very good morning to all of you. We'll move further on geometry and we'll take a very important theorem of circle. ओके हम लोग कोशिश करेंगे 3 सर्कल के रिलेशन को देखने का, थ्योरम्स को देखने का. एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आई होप प्रीवियस लेक्चर्स आप ज्योमेट्री का फॉलो किए हैं और सिमिलर ट्रायंगल के लेक्चर को ज़रूर फॉलो किए हैं, क्योंकि आज उसके एप्लीकेशन को हम लोग यहाँ पर सर्कल में देखने वाले हैं. एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है. बहुत आसान रिलेशन है. अगर स्टैंडर्ड 9th-10th आपको याद आ रहा होगा, स्कूल डेज याद आ रहा होगा, तो ये रिलेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ करता था. खैर, हम लोग यहाँ पर कॉर्ड्स की बात करेंगे. ओके, लेट अस टेक एक कॉर्ड मान लेते हैं, ये ए बी. दिस इज नॉट अ डायमीटर. डायमीटर हो सकता है पर ये डायमीटर है नहीं. अगर वो सेंटर से जाएगा तो वो डायमीटर होगा अपार्ट. दिस इज अ नॉर्मल कॉर्ड. आई होप आप ये जानते हैं कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड. खैर, और ये अज्यूम कर लेते हैं सी डी. फाइन. ये ध्यान रहे ए बी तो सी और डी. नोटेशंस में आप थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि अगर नोटेशंस गलत आप इसको प्री ऑक्यूपाई गलत करोगे आप, तो फिर हो सकता है रिलेशंस की वैलिडिटी थोड़ी सी बदल जाएगी. इसलिए नोटेशन को ध्यान देना. ए से बी इस तरफ आ रहा है तो ऊपर से ही सी से डी इस तरफ आएगा. ओके, मतलब हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं दो कॉर्ड्स जो एक दूसरे को काट रही है एट पॉइंट, लेट अस सपोज P. ये P हम इसलिए यहाँ पर ये नोटेशन दे रहे हैं क्योंकि यही आपके स्कूल डेज में बड़ा एक हिट थ्योरम हुआ करता था. ओके, उसी तरह से अगर हम मान ले, लेट अस सपोज दिस इज ए बी. ओके, और हम ये मान ले लाइक दिस सी डी. अब ये अनफॉर्चुनेटली सर्कल के भीतर में नहीं एक दूसरे को काट पा रहा है, और अगर हम इसको ऐसे एक्सटेंड कर दें, लेट अस सपोज एट पॉइंट पी. फाइन. लेट अस इन फैक्ट join these BD, and in fact we should join this AC. ओके, हम लोग सिमिलर ट्रायंगल में पढ़े थे कि अगर दो एंगल्स बराबर होता है किसी भी ट्रायंगल में, इनफैक्ट तीनों, बट ऑब्वियस है दो बराबर होगा तो तीसरा भी बराबर होगा. मतलब एंगल वाले लॉजिक से हम लोग कह सकते हैं दो ट्रायंगल समरूप है, सिमिलर है. और अगर सिमिलैरिटी वाला रिलेशन हम उस पर अप्लाई करते हैं तो हम लोग ये जानते हैं कि रेशियो ऑफ साइड्स हमेशा बराबर होता है. खैर, इस पर्टिकुलर केस में अगर हम लोग बात करें तो ये एक पर्टिकुलर आर्क है BD, और सेम आर्क में ये यहाँ एक एंगल बना रहा है, एक एंगल यहाँ बना रहा है. मतलब हम ये 100% श्योर होकर कह सकते हैं कि ये वाला एंगल के बराबर होगा. मतलब अगर इसको हम 1 अज्यूम कर लें तो ये भी 1 होगा. जस्ट टेक अ लुक नाउ. AC एक आर्क है तो AC एक ये वाला एंगल बना रहा है और AC ही एक ये वाला एंगल बना रहा है. मतलब अगेन आई एम 100% श्योर कि ये और ये एंगल बराबर होगा. तो हम इसको अगर 2 मान लें तो ये भी 2 होगा. तो आपको यहाँ दो त्रिभुज दिख रहा है, एक दिख रहा होगा CPB और एक दिख रहा होगा APD. तो हम लोग यहाँ पर एक CPB और एक त्रिभुज दिख रहा है APD. दो ट्रायंगल दिख रहे हैं. एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम यू कैन से दैट दे बोथ आर सिमिलर टू ईच अदर. कॉन्ग्रुएंट की बात नहीं हो रही है, हम लोग एंगल वाला रिलेशन देख रहे हैं. बट ऑब्वियस है ना कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. तो तीनों, तो यहाँ पर एंगल बराबर होता दिख ही रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है. ओके, खैर, अगर समरूप है तो रेशियो ऑफ साइड्स बराबर होगा, विल बी इक्वल. हम लोग ये अर्लियर क्लासेस में देख चुके हैं. तो जरा 1 के उल्टे साइड पर देखते हैं. 1 के उल्टे साइड पे है PB. ओके, इस तरफ 1 के उल्टे साइड पे है PD. 2 के उल्टे साइड पे PC.
और यहाँ 2 के उल्टे साइड पे है AP या PA। दैट्स ऑल, दिस इज इनफैक्ट रिक्वायर्ड, यही रिक्वायर्ड था, इसलिए हम लोग तीसरे साइड के रेशियो को नहीं ले रहे हैं। यहाँ से क्रॉस में मल्टीप्लाई करोगे, यू वुड फाइंड PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD। आई होप अब आपका मेमोरी अलाउ कर रहा होगा। ये स्कूल डेज में ये थ्योरम कितना हिट थ्योरम हुआ करता था, PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD। सिमिलरली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ये एंगल को हम 1 मान लें, अज्यूम कर रहे हैं, और ये एंगल को हम 2 मान लें, तो क्या आप कह सकते हो 1 + 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर कहा जा सकता है। और ख़ास बात कि ये और ये 2 + दिस हम x मान लेते हैं, x + 2 इज अगेन 180 डिग्री, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि दिस 1 इक्वल्स दिस, मतलब x बराबर 1 दिख रहा होगा, मतलब हम x के स्थान पे 1 लिख सकते हैं। तो ये एंगल 1, मतलब ये भी एंगल 1 हो गया। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जस्ट टेक अ लुक, दैट मीन्स इफ दिस इज 3 एंड दिस इज 4, सेम लॉजिक लगाएंगे तो हम कह सकते हैं ये भी 3 के बराबर होगा। ओके, अब आप जरा एक ये वाला त्रिभुज ले लो, मतलब हम बेसिकली बात करें PBD, दिस PBD and I am talking about PAC. Again, at any moment of time you can say that they both are similar to each other. Have a look. Okay, अब ऐसा होगा तो फिर रेशियो ऑफ साइड्स बराबर होंगे। ओके, जरा ये वाला अप्रोच लगाते हैं और कहते हैं 1 के उल्टे साइड पे PD, तो इसमें 1 के उल्टे साइड पे है PA, थ्री के उल्टे साइड पे है PB, तो यहाँ 3 के उल्टे साइड पे है PC। अगेन यू गॉट PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। इस पे आप CHSL का पेपर उठा लो, CGL का पेपर उठा लो, एक सवाल यू मे एक्सपेक्ट। ओके, जस्ट टेक अ लुक। हम लोग सर्कल के एक और थ्योरम को कोशिश करेंगे आज के लेक्चर में ही लेने का। जस्ट टेक अ स्नैपशॉट। ओके, फाइन। तो ये तो हो गया इंटरसेक्टिंग कॉर्ड, मतलब एक इंटरनली इंटरसेक्ट करे और एक एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करे। एग्जामिनर आपसे कॉर्ड और टेंजेंट को कनेक्ट करके भी क्वेश्चन पूछता है। जैसे ये लेट अस सपोज P एक पॉइंट है एंड लेट दिस बी अ टेंजेंट। ओके, लेट दिस पॉइंट बी T, and let this be A, let this be B. Okay. So अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि we have a tangent PT, we have a chord PB. Okay. In fact AB जो कि extended है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन आपके सर्कल पर जस्टिफाइड होता है एंड दिस इज अगेन PA इंटू PB इज इक्वल टू PT स्क्वायर। विल ट्राई टू प्रूव फर्स्ट ऑफ ऑल दिस रिलेशन, क्योंकि ये रिलेशन पर डायरेक्टली सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। आई मीन आप CHSL देखो, CGL देखो, ओके, यू वुड फाइंड क्वेश्चंस। प्री में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, मेंस में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। खैर, कुछ यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, बहुत आसान है, नथिंग टू वरी। ये हम सेंटर मान लेते हैं O और इसको कनेक्ट कर देते हैं ऐसे। फाइन, एक परपेंडिकुलर यहाँ गिरा देते हैं।
फाइन। और ये इस तरफ ऐसे कनेक्ट कर देते हैं और एक यहाँ कनेक्ट कर देते हैं, जस्ट फॉर सेक ऑफ प्रूफ। आई मीन हम लोगों को प्रूव करना है, प्रूफ के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। ओके इस पॉइंट का नाम दे देते हैं, लेट अस सपोज m है ये पॉइंट। ओके आई होप आपको यहाँ पर नंबर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स दिख रहा होगा। पहला एक यहाँ पर ये OMA में दिख रहा होगा ट्राइंगल, OMA में दिख रहा होगा। OM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर। ओके आपको OPM, आई विल यूज अ डिफरेंट कलर ऑफ पेन, you would find triangle OPM। अगेन OM का स्क्वायर PM का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर। ओके you would be having one more right angle triangle, let us take a triangle, बहुत आसान प्रूफ है, POT या OPT एक ही बात हुआ, OP एंड T ये राइट एंगल है क्योंकि ये एक टेंजेंट है। ओके अब ये टेंजेंट है तो आई कैन राइट अगेन OP स्क्वायर माइनस OT स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर। अब आप बोलोगे ये सब हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप अपने रिलेशन को देखो, जो जस्टिफाई करना है, जो प्रूव करना है। वी हैव PA, वी हैव PV एंड वी हैव PT, तो कुछ तो कॉमन निकालना होगा और कॉमन निकालने के लिए हम इतना जद्दोजहद कर रहे हैं। खैर फाइन, अगर हम इस रिलेशन से ही चलें, आगे बढ़े, तो जरा आप देखो PA इंटू PB, सॉरी यू विल डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, सो आई विल टेक अ डिफरेंट कलर ऑफ पेन। हम इस रिलेशन को ले रहे हैं, हम कह रहे हैं PA इंटू PB ओके को लिखा जा सकता है। जरा आप देखो PA मतलब PM माइनस AM, जैसा हम पहले भी आपको लेक्चर्स में बताए हैं कि किसी भी आई मीन प्रूफ में वी हैव ओनली 1 और 2 हार्डली स्टेप्स जहाँ पर कुछ लॉजिक लगाना पड़ता है, उसके बाद वो नॉर्मल मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है। तो PA के स्थान पर आप लिख सकते हो PM माइनस AM और PB के स्थान पर लिख सकते हो PM प्लस MB। ओके नाउ खास बात, हम लोग पढ़े हैं, ये चीज़ पढ़े हैं, आप अगर प्रीवियस लेक्चर्स फॉलो किए हो तो सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल वाले लेक्चर में आप देख लेना। हम लोग ये देखे थे कि अगर कभी कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, अब OB और OA दोनों तो R होगा, ठीक है, कैपिटल R से इसको हम लोग लिखते हैं, ये R होगा, रेडियस होगा, तो मतलब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल, और आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर कोई परपेंडिकुलर होता है, दिस इज योर परपेंडिकुलर, तो वो मीडियन भी होता है, मतलब AM विल बी इक्वल टू MB, मतलब AM और MB बराबर है, मतलब हम ये लिख सकते हैं PM स्क्वायर माइनस AM स्क्वायर। जरा आप देखो A माइनस बी A प्लस बी, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फॉर्म में इसको तोड़ा जा सकता है। जस्ट टेक अ लुक, हैव अ माइन्यूट लुक, PM स्क्वायर माइनस AM स्क्वायर, दिस इज योर PM स्क्वायर माइनस AM स्क्वायर। अब यहाँ खास चीज़, AM यहाँ पर है, मतलब AM के स्थान पर आप OA माइनस OM लिख सकते हो। PM यहाँ पर है, मतलब PM के स्थान पर OP माइनस OM लिख सकते हो। खास चीज़ आपको दिख रहा होगा, OM यहाँ भी, OM यहाँ भी, PM यहाँ भी और PM यहाँ भी, AM यहाँ भी, AM यहाँ भी, मतलब कोई ना कोई कनेक्शन हमको मिल सकता है अगर हम सिंपल अरेंजमेंट ही कर दें तो। ओके तो चलो हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और PM के स्थान पर उसको इस रिलेशन का यूज़ करते हैं PM स्क्वायर के स्थान पर लिखने के लिए, और कहते हैं PM स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर। कैन आई राइट दिस इज PM स्क्वायर, PM स्क्वायर को हम यहाँ पर लिख रहे हैं OP स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर। जस्ट टेक अ लुक, नाउ टाइम टू राइट AM स्क्वायर, मतलब AM स्क्वायर को हम लिख सकते हैं OA स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर, OA स्क्वायर, दिस वन OA स्क्वायर माइनस AM स्क्वायर,
सॉरी माइनस ओ एम स्क्वायर। आगे जरा देखते हैं क्या निकलता है। ये ओ एम से ओ एम कटता हुआ दिख रहा होगा, माइनस माइनस प्लस बनेगा, मतलब ओ पी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर। जस्ट टेक अ लुक। फाइन। अब जरा आप देखो, O से A और O से T दोनों बराबर होगा, रेडियस होगा, क्योंकि हम तो O सेंटर मान के चल रहे हैं। मतलब यू कैन राइट ओ पी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर ना लिखकर अगर हम ओ टी स्क्वायर लिख दें तो वन एंड द सेम थिंग। इंटरेस्टिंगली ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर, हेंस proved. So this is a very very important relation. I hope आपको यहाँ पर application of Pythagoras theorem दिख रहा होगा. We have used in fact 3 Pythagoras triplets और उसी से हम लोग ये रिलेशन जस्टिफाई कर रहे हैं. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन. आई शुड से कि एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछा जाता है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.